फ्रेंड्स, सीए फाउंडेशन न्यू स्कीम का अकाउंट का इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट मी सी क्वेश्चन नंबर 9। इलस्ट्रेशन 9 है, बुक सामने रखिए, समझना इजी रहेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फर्निश्ड बाय मिस्टर मनोज, you are required to prepare trading and profit and loss account of the 31st March 2022 and balances on that date। आपको 22 का 31 मार्च का ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट यानी फिनेंशियल स्टेटमेंट पूछा है। बोला है वर्किंग शुड फॉर्म योर पार्ट ऑफ आंसर। हर एक क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपको लिखा होता है वर्किंग नोट योर पार्ट ऑफ आंसर, इसलिए लेजर बनाना, नोट्स लिखना, वर्किंग नोट बनाना, ये आपका आंसर में काउंट किया जाएगा, उसका मार्क में वेटेज होता है। यहाँ पे आपको 2021 का ओपनिंग फिगर्स दिए हैं एंड क्लोजिंग फिगर्स दिए हैं। सबसे पहले हम हैबिचुअल हैं, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट के फिगर रख देना। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट के फिगर हम रखेंगे। आपको पूछा क्या है, ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट दो बनाना है, एक एज ऑन 31 मार्च 2022, यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। फिगर आपको दिए हुए हैं, पहले से लिखते जाइए। सबसे पहले है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का फिगर 15,770। ये ओपनिंग है, सॉरी ये क्लोजिंग और ओपनिंग का ध्यान रखना। ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में फिगर आएगा। कीप कंटिन्यू। ओपनिंग है 15,770, क्लोजिंग कितना है 12,400। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग कितना है 330। ओपनिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग कितना है 600। ओपनिंग एक्सपेंसेस 600। सन्ड्री एसेट्स, एसेट्स क्लोजिंग कितना है 12,040, 12,040। ओपनिंग असेट्स 11,610। इन्वेंट्री क्या फिगर है, क्लोजिंग 11,120। इन्वेंट्री ओपनिंग 8,040। देखो इन्वेंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में भी आएगा। टू ओपनिंग 8040 बाय क्लोजिंग, क्लोजिंग का फिगर 11,120, 11,120। उसके बाद है इन्वेंट्री के बाद कैश इन हैंड। कैश क्लोजिंग कितना है, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक 8,080 क्लोजिंग। यहाँ पे कैश एंड बैंक ओपनिंग 6,960। डेटर्स, डेटर्स ओपनिंग नहीं दिया है, हमें फाइन करना है। यहाँ पे डेटर्स क्लोजिंग दे दिया है 17,870, 17,870। अभी ट्रांजैक्शन है, ये सब रिस्पेक्टिव हमने बैलेंस शीट में लिखा है। अभी ट्रांजैक्शन की 2 एंट्री आएगी। वर्किंग नोट फॉर्म योर पार्ट ऑफ द आंसर, ऐसा आपको बोला है, इसीलिए हम वर्किंग नोट के लिए कौन से लेजर बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले क्रेडिटर्स अकाउंट, उसके बाद डेटर्स अकाउंट, उसके बाद एक्सपेंस अकाउंट, और यहाँ पे कैश एंड बैंक वो बड़ा बनाना है, उसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शन है। कैश एंड बैंक
सबसे पहले एक एक इन्फॉर्मेशन देखते जाइए। डिटेल्स रिलेटिंग टू द ट्रांजेक्शन इन द ईयर। सबसे पहले कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स 64,000। इसमें कैश भी इंक्लूड है, डिस्काउंट भी इंक्लूड है। क्रेडिटेड इनटू डेटर्स एंड डेटर्स में क्रेडिट हुआ है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रियलाइजेशन फ्रॉम द डेटर्स केस अलग से फाइंड करना पड़ेगा 62,500। रिमेनिंग डिस्काउंट डेटर्स अकाउंट में बाय कैश 62,500। दो इफेक्ट भूलना मत, टू डेटर्स 62,500। डिस्काउंट रिमेनिंग डिस्काउंट है, टोटल 64 दिया है आपको। यस, डिस्काउंट अलाउड। दूसरा इफेक्ट आपको P&L में लिखना है, टू डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड है आपका 1500। डिस्काउंट अलाउड है 1500। उसके बाद है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न आप यहाँ पे लिखना है। सेल्स रिटर्न का फिगर आएगा, व्हाट इज फिगर 1450। दूसरा इफेक्ट आपका आएगा सेल्स रिटर्न का डेटर्स अकाउंट में, सेल्स रिटर्न 1450। सेल्स रिटर्न 1450। अभी बेड डेप्ट क्या है, फिगर बेड डेप्ट का 420। बेड डेप्ट है 420। दूसरा इफेक्ट P&L में आएगा, टू बेड डेप्ट 420। टू बेड डेप्ट है 420। आफ्टर बेड डेप्ट सेल्स कैश एंड क्रेडिट 7180। अभी हम सेल्स बाकी रखेंगे, क्यों? हमारे पास कैश सेल एंड क्रेडिट सेल का बाइफर्केशन नहीं है। कैश अकाउंट क्लोज करेंगे, कैश सेल मिलेगा, बाद में बाइफर्केशन मिलेगा। डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर्स, हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, क्रेडिटर्स ने अलाउड किया है, हमारा रिसीव्ड होगा 700। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना फिगर है, 700। डिस्काउंट रिसीव्ड 700। डिस्काउंट रिसीव्ड 700। डिस्काउंट रिसीव्ड है वो 700 है। नाउ परचेस रिटर्न 400। यहाँ पे हम जब फाइनल फिगर लिखेंगे तब परचेस रिटर्न 400 क्रेडिटर्स अकाउंट में परचेस रिटर्न 400। परचेस रिटर्न 400। आफ्टर परचेस एडिशनल कैपिटल पेड इनटू बैंक। एडिशनल कैपिटल यानी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, बैंक में पे किया है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट जो ट्रांजेक्शन में कैश बैंक इन्वॉल्व होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें कैश मिला था 62,500, उसमें से हमने जो पे किया था वो यहाँ पे आ गया है, रियलाइजेशन केस आ गया है। लेकिन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस है, ये क्या है, कैपिटल इंट्रोड्यूस। कितना फिगर है कैपिटल इंट्रोड्यूस का 8,500। दोनों इफेक्ट साथ में देना है, वरना लास्ट में आपका आंसर टैली नहीं होगा। प्लस एडिशनल कैपिटल 8,500। केस परचेस का फिगर है 1030। केस परचेस 1030। दूसरा इफेक्ट पेमेंट करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे आएगा केस परचेस 1030। केस परचेस के बाद कैश एक्सपेंस 9570। हमने एक्सपेंस अकाउंट बनाया है, कैश क्रेडिट करेंगे तो यहाँ पे कैश करके 9570। पेड बाय चेक फॉर द मशीनरी परचेस, मशीनरी 430। देखो यहाँ पे समझो आप, यहाँ पे मशीनरी कितना था 11,610, इसमें आप 430 ऐड कर दोगे तो यहाँ पे आपका क्लोजिंग मशीनरी आ जाएगा। ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसका सेकंड इफेक्ट आ गया है। 11,610 में 430 ऐड करोगे 12,040 हो जाएगा, मशीनरी में उसका इफेक्ट आ गया है। नाउ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ड्रॉन फ्रॉम द बैंक 3180। ये है ड्रॉइंग्स का फिगर कितना है 3180। ड्रॉइंग्स बैंक से किया हुआ है तो यहाँ पे लिखना है आपको ड्रॉइंग्स।
क्या फिगर है ड्राइंग का? 3180 3180। कैश पेड टू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश पेड टू बैंक, तो यहाँ पे बैंक बैलेंस बढ़ेगी तो बैंक एंट्री कॉन्ट्रा 5000 कितना है 5000, और यहाँ पे आपको बाय कैश कॉन्ट्रा 5000। अभी आपने यहाँ पे कैश ड्रॉन फ्रॉम द बैंक, अगेन कॉन्ट्रा एंट्री है, बाय बैंक कितना आएगा 9240, और यहाँ पे कॉन्ट्रा 9240, कॉन्ट्रा एंट्री दोनों ओर आएगा। कैश इन हैंड क्लोजिंग वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कंबाइन इफेक्ट दे दिया है। कैश इन हैंड के बाद चेक इशू टू ट्रेड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है, वैल्यू है 60270, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है बैंक 60270। अभी देखो यहाँ पे आपको ओपनिंग क्लोजिंग लिखने का बाकी है, सभी ट्रांजैक्शन के यानी क्रेडिटर्स डेटर्स सभी का ओपनिंग क्लोजिंग आपको दिया हुआ है। क्रेडिटर्स से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्रेडिटर्स ओपनिंग कितना फिगर है ओपनिंग 15770, क्लोजिंग 12,400। एक्सपेंसेस ओपनिंग है 600, एक्सपेंस ओपनिंग है 600 क्लोजिंग है 330 330, क्लोजिंग है 330। Sundry assets of no need, inventory no need, cash in hand 6960 opening 69 and closing 8080। Trade debtors opening फाइंड करना है, क्लोजिंग 17870, यहाँ पे ओपनिंग ही फाइंड करना है आपको। ओके कीप कंटिन्यू, कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्लोज करना है इसका गेम है बड़ा। सबसे पहले आपको क्लू मिलना चाहिए, ये कलेक्टेड कैश एंड टोटल सेल्स दिया हुआ है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है वो टोटल सेल्स दिया हुआ है, हमने यहाँ एरो मार्क किया था सेल्स कैश एंड क्रेडिट, सेल्स कैश एंड क्रेडिट। तो पहले कैश सेल फाइंड करने के लिए आपको कैश अकाउंट का मुझे टोटल देना पड़ेगा, और 96,800 यहाँ पे कैश सेल बैलेंसिंग फिगर आएगा 4600, कैश सेल आया 4600, यहाँ पे हम लिख देंगे कैश सेल 4600। अभी हमारे पास क्रेडिट सेल्स बाकी है, क्रेडिट सेल के लिए टोटल सेल्स आपको दिया है 71810, 71810 माइनस 4600 कितना आएगा 67210। बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग चाहिए, पहले टोटल दो बाद में ओपनिंग, पहले टोटल 83740, 83740, ओपनिंग 16530। अभी ये 16530 जो ओपनिंग डेटस आया है, जो यहाँ पे बाकी था 16530, देखो ओपनिंग में कोई फिगर बाकी है, क्रेडिटर्स लिख दिया, ओपनिंग एक्सपेंस लिख दिया, एसेट इन्वेंटरी कैश डेटर्स। अभी क्लोज करके आप मुझे टोटल दो, और ओपनिंग कैपिटल का फिगर चाहिए मुझे 431, ओके सॉरी 434140। रिपीट 43140, ओपनिंग कैपिटल फिगर 10
गिव मी फिगर ऑफ ओपनिंग कैपिटल, गिव मी करेक्ट फिगर। 2770. 26, 770. क्योंकि टोटल दिखते लग रहा है कि 10 नहीं टैली होगा यहाँ पे। रिपीट करो 26770. 770, ये आपका बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे आप ओपनिंग कैपिटल लिखोगे 26770, 26770, ये आपका ओपनिंग कैपिटल का फिगर है। कीप कंटिन्यू नाउ। ओपनिंग कैपिटल के बाद हमारे पास अभी क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज करना बाकी है। देखो यहाँ पे कैश बैंक क्लोज हो गया है, एक्सपेंस बाकी है। एक्सपेंस कंट्रोल चाहिए मुझे 9900, 9300, कहाँ पे जाएगा? PNL में। तो यहाँ पे PNL में लिखेंगे टू एक्सपेंस 9300। अभी क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज करो, बैलेंस शीट का परचेस चाहिए 73770 और परचेस का फिगर 58,000। लेट मी सी, यहाँ पे परचेसर क्रेडिट परचेस 58,000, गिव मी नेट परचेस। परचेस रिटर्न लेस करके मुझे नेट परचेस चाहिए 58,630। ये आपका 58,630 नेट परचेस आया। अभी क्रेडिट सेल्स आपका लिखने का बाकी है। क्रेडिट सेल का फिगर आपने यहाँ लिखा था। डेटर्स अकाउंट देखिए 67210, क्रेडिट सेल्स 6210, माइनस करके फाइनल फिगर दो मुझे 70360। मेक द टोटल 81480, 81480 फिगर 14810 GP। यहाँ पे GP 14810। मेक द टोटल एंड गिव मी NP 15510। NP 4290। यहाँ पे NP लिखेंगे 4290। नेट फिगर 36380। मेक द टोटल ऑफ बोथ साइड 49110। इट शुड बी टैली। फ्रेंड्स, क्वेश्चन 9 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन बैंक सामने रख के, ये वर्किंग नोट है, उसका आपको फ़ोटो निकालना है तो आप निकाल सकते हो। सबसे पहले हमने क्या क्लोज़ किया? कैश एंड बैंक अकाउंट, कैश सेल फाइंड किया। बाद में हमने डेटर्स अकाउंट क्लोज़ किया, क्रेडिट सेल फाइंड किया। कैश सेल क्रेडिट सेल दोनों हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा। ओपनिंग डेटर्स आया, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा। ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल में लिखा। यहाँ से परचेस और यहाँ से एक्सपेंस ट्रेडिंग PNL में लिखा। और बाद में नॉर्मली जैसे हम क्लोज करते हैं वैसे हमने ट्रेडिंग PNL एंड बैलेंस शीट क्लोज किया है। मिसिंग फिगर आपको ख्याल होना चाहिए कि कैश सेल कहाँ से मिलेगा? कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश एंड बैंक का सब फिगर हमें एक्सपेंस का ऐसा नहीं बोला है कि ये एक्सपेंस है वो कैश से किया, ये बैंक से किया, बाइफर्केशन नहीं है, इसलिए कंबाइंड बनाना पड़ा। ओपनिंग क्लोजिंग होता और एक्सपेंस का बाइफर्केशन होता तो कैश एंड बैंक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता। कंबाइंड कैश बैंक से कैश सेल मिला, डेटर्स अकाउंट से ओपनिंग कैश मिला। बाद में ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करके आपने नॉर्मल क्वेश्चन की तरह पूरा क्वेश्चन कंप्लीट किया हुआ है। तो बने रहे मेरे साथ, आपको हर एक टॉपिक के डिटेल वीडियो मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।